अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्र की सत्ता से हटाना था। 145 से ज्यादा सीटें, 168 सीटें बीजेपी के पास थी 2004 में, शाइनिंग इंडिया जब हुआ था। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को केंद्र की सत्ता से हटाना था तो सब लोग एकजुट हो गए और 145 सीटों के साथ यूपीए ने गवर्नमेंट फॉर्मेशन कर दिया। विवेक, मैं उस समय था वहां पर, और ये उनके बाद प्रधानमंत्री वाजपेयी के पास 2004 में ये मौका था, उनको उनसे बातचीत की गई थी, पार्टी के लोगों ने बातचीत की थी कि आप सरकार बनाइए। लेकिन वाजपेयी साहब दूसरे किस्म के व्यक्ति थे, आपको ये मानना पड़ेगा। उन्होंने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा था कि नहीं, हमारे दल के लोग विपक्ष में बैठने को तैयार रहे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो इसको मानेंगे, क्योंकि मैं उस समय एक्टिव रिपोर्टर था और मैं था उस जगह पर। ठीक है, मैं हमारे दानिश कुरैशी जी के पास आ रहा हूं। अनिरुद्ध सिंह हमारे साथ जुड़ गए, प्रवक्ता बीजेपी के। स्वागत है आपका अनिरुद्ध जी हमारे डिबेट शो में। इंडिया अलायंस के लिए एकमात्र एजेंडा है मोदी को हटाओ। भुवन जोशी भी हमारे साथ जुड़ गए। भुवन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। एकमात्र एजेंडा है, वो कह रहे हैं कि भाई ये किस तरह की हवाई बातें हो रही है। रोहित अग्रवाल ने भी कहा भाई ना मैंडेट है ना कुछ है। 100 सीटें कांग्रेस के पास है, 30 सीटें जो है वो 35-36 सीटें जो समाजवादी पार्टी के पास है, उसके बाद बाकी दलों के पास जो है वो बाकी संख्या है। ये कहां से गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाएगी? विवेक जी, आप मेरे से प्रश्न लिया क्या? मैंने दानिश कुरैशी जी सवाल लिया है, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। देखिए, जहाँ तक सवाल है फॉर्मेशन का, तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक किसी ने भी फॉर्मेशन क्लेम करने की बात की गई है। लेकिन सवाल जो है, जिस तरीके की देश में पिछले 10 सालों से राजनीति होती आई है, मैं यही कहूँगा कि कल के भी अगर भाषण देखा जाए तो मोदी जी का जो भाषण था कि हम कड़े फैसले करने वाले हैं, तो क्या है वो कड़े फैसले जो अब तक पिछले छोड़ के आए थे? क्या वो इसको कंटिन्यू कर पाएंगे? वो जैसा कि को पैनलिस्ट कह रहे थे, चंद्रबाबू नायडू की बात हो या बिहार के अंदर में नीतीश बाबू की बात हो, आप मुझे बताइए, जिन मुसलमानों से इतनी नफरत करते रहे, अल्टीमेटली जाकर जिनका गेन है, चाहे चंद्रबाबू नायडू हो चाहे। ठीक है, मैं अनिरुद्ध जी के पास जाऊं, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर आपको बता दें। एनडीए के नेता चुने गए हैं पीएम मोदी सर्वसम्मति से। एनडीए के अलायंस के नेता चुन लिए गए हैं। एनडीए की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ, उसके बाद तस्वीरें आप देख सकते हैं। फूल देकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया। मोदी के नाम पर घटक दल में मुहर लगा दी गई है। एनडीए के नेता चुन लिए गए हैं नरेंद्र मोदी, और 1 घंटे तक चली एनडीए की बैठक के बाद नरेंद्र मोदी को नेता चुन लिया गया। रोहित अग्रवाल ने थोड़ी देर पहले कहा कि एनडीए की मीटिंग में उन्हें नेता चुन लिया गया है। जितने भी एनडीए के दल वहां पर पहुंचे और जितने भी एनडीए के जो प्रमुख सदस्य वहां पर पहुंचे थे, उनकी बैठक में उन्हें नेता चुन लिया गया। अब मैं इसी सवाल को लेकर अनिरुद्ध जी के पास जा रहा हूं, उसके बाद में भुवन जोशी जी के पास आऊंगा। पहला चैनल होगा ये ब्रेक करने वाला, क्योंकि मैंने आपके डिबेट में 5 मिनट पहले ही ये ब्रेक कर दिया था। जी बिल्कुल रोहित जी, मैंने आपका नाम कोट भी किया कि 5 मिनट पहले आपने बताया था कि प्रधानमंत्री को सर्वसम्मति से चुन लिया गया एनडीए की बैठक में, और उनके नाम का प्रस्ताव अब राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाएगा, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। संभव है कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का शपथ ग्रहण हो। अनिरुद्ध जी के पास चल रहे हैं। अनिरुद्ध जी, मेरा एक लाइन का सवाल है, अब की बार गठबंधन सरकार, मोदी कितने तैयार है? विवेक जी, जब 2014 में सरकार बनी तो एनडीए की ही सरकार बनी थी। 2019 में सरकार बनी तो एनडीए की ही सरकार बनी थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ बहुमत था, और ये जो सरकार बन रही, ये भी एनडीए की सरकार बन रही है। ये प्री पोल अलायंस था। इसमें 2024 का जो चुनाव हुआ है, ये प्री पोल अलायंस था। उसी के अकॉर्डिंग सीट शेयरिंग किया गया था। महाराष्ट्र में भी प्री पोल अलायंस था। शिवसेना के साथ आपने प्री पोल अलायंस किया था, फिर महाअघाड़ी बन गई। नहीं, जेडीयू के साथ प्री पोल अलायंस था, वो फिर बिहार में आरजेडी के साथ चले गए और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बन गए। मैं प्री पोल अलायंस की लिस्ट आपके सामने रख दूंगा अनिरुद्ध भाई, मैं वही बता रहा हूं। लगभग 1 घंटा लग जाएगा आपको सुनते सुनते। नहीं विवेक जी, प्री पोल अलायंस जो था तो एनडीए सरकार का उस टाइम भी उसमें फॉर्मेशन हुआ, तो उस टाइम। और जो आप बता रहे हैं महाराष्ट्र का और इन सबका, नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू, ये तो एनडीए, जब नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर थे ही नहीं, एनडीए के फाउंडर मेंबर में से ये लोग हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आज के हैं। सिर्फ कुछ समय के लिए चंद्रबाबू जी और कुछ समय के लिए नीतीश जी ये चले गए थे। अब बोलिए, आपकी आवाज आ रही है? जी, तो कुछ समय के लिए नीतीश जी, कुछ समय के लिए चंद्रबाबू नायडू जो चले गए थे। तो परिवार में होता ही है, कुछ समय के लिए आना जाना, ये सब चलता रहता है। लेकिन ये सब हमारे नेचुरल अलाई हैं। प्री पोल अलायंस करके कायदे से सीट जीते। आज एनडीए देखिए चुनाव में एक हमारे काउंटर प्रवक्ता बोल ही रहे हैं। मेरा सवाल वो नहीं था जो आप कह रहे हैं। मैं आपका सवाल समझ गया विवेक जी, मेरा सवाल ये चाह रहे है हैं।
मेरा सवाल विवेक भाई, तीर कहाँ मारते हैं मुझे पता रहता है। नहीं, मेरा सवाल सर ये है कि समझ 2014 रहा में हूं। 282 सीटें, 2019 में 303 सीटें, जी 2014 में 282, जो मेजॉरिटी से 10 सीट ऊपर है, सिर्फ बीजेपी की बात कर रहा हूं। 2019 में 303, मेजॉरिटी से लगभग 31 सीटें ऊपर, और अब आप ठीक इतनी ही सीटें कम है मेजॉरिटी से, सिर्फ बीजेपी की बात करूं तो वो गठबंधन वाला जो फॉर्मूला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा उसका क्या होगा? मैं इस बारे में सवाल कर रहा हूं। मुझे लगता है अनिरुद्ध जी तक आवाज शायद जा नहीं पा रही है। क्या आपको आवाज आ रही है? विवेक, अनिरुद्ध जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। वो 2019 में एनडीए सरकार थी अनिरुद्ध जी, और आवाज जा रही है 2024 आपको? में एनडीए सरकार, क्योंकि एनडीए चुनाव लड़ रहा था 2000 उसमें। वो अलग बात है कि बीजेपी को उसमें बहुमत मिल गया, इसमें बहुमत मिल गया, इसमें उसमें सीटें कम आई, वो तो एक समीक्षा का विषय है। लेकिन तीनों टाइम एनडीए की ही सरकार रही है, उसमें कभी ये नहीं दो घटक लड़े, एक एनडीए लड़ा, एक एनडीए अलायंस लड़ा। तो दोनों टाइम वो सीट शेयरिंग अपने अकॉर्डिंग, लोग अपने अपने कन्विंस के अकॉर्डिंग लोगों ने सीट शेयरिंग किया। ठीक है, मुझे लगता है कि अनिरुद्ध भाई आपका विंडो थोड़ा गड़बड़ा गया है और आपको हम देख नहीं पा रहे हैं, आवाज सिर्फ आ रही है। मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगा, तब तक मैं भुवन जोशी जी का रुख कर लेता हूं। भुवन जोशी जी, अब तो प्रधानमंत्री मोदी एनडीए के नेता भी चुन लिए गए सर्वसम्मति से, 8 या 9 तारीख को शपथ ग्रहण भी हो जाएगा, जबकि इंडिया अलायंस ये दावा कर रहा है कि भाई उनके पास भी विकल्प खुले हुए हैं। तो पहला सवाल तो ये कि विकल्प कहां से खुले हुए हैं। दूसरा ये कि उत्तर प्रदेश में आप लोगों को जिस हिसाब से कामयाबी मिली, तो मैं आपको उत्तर प्रदेश के लिए आपको और आपकी पार्टी को बधाई देना चाहूंगा। आप लोगों ने अच्छी कामयाबी हासिल की है उत्तर प्रदेश में। लेकिन सवाल उसी बात का है, क्या सरकार को लेकर अभी आप लोग ऐसा देख रहे हैं कि आप लोगों के पास रास्ते खुले हुए हैं? शरद पवार कह रहे हैं सारे फैसले आज होंगे। खबरें ये बता रही कि टीडीपी और जेडीयू के को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी, इंडिया अलायंस की बैठक में। जो आपका नेचुरल अलायंस नहीं है, वो प्रीपोल अलायंस करके चुनाव लड़ चुके हैं उनके साथ। देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के 30 करोड़ लोगों को और देश के 140 करोड़ लोगों को बधाई देना चाहता हूं और धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने समाजवादी पार्टी को इस देश की तीसरी पार्टी और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। इसके लिए मैं सभी मतदाताओं का, सभी देशवासियों का, प्रदेशवासियों का अभिनंदन करता हूं। और आपने मुझे बधाई दी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपकी बधाई के पात्र। और रही बात आपने जो आज का जो विषय उठाया हुआ है, उसमें एक कि कौन सरकार बनाएगा, एनडीए बनाएगा, इंडिया बनाएगा। जैसा कि देश की स्थिति क्लियर है, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी बन के आई है, वो अपने सहयोगी के साथ बना सकती है। हालांकि उसको पिछली बार 14 और 19 की तरह अपने दम पर बहुमत नहीं मिला है, और स्थिति वैसी हमारी भी है, इंडिया के गठबंधनों की सभी सहयोग साथी करीब बहुमत के आसपास में है, लेकिन अभी बहुमत की जो जादुई आंकड़े हैं उससे हम लोग दूर हैं। अब फैसला उन लोगों को करना है जो देश के, हम लोग इकट्ठे हुए थे देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और तानाशाही से लड़ने के लिए। अब देश ये देखना चाहता है कि कौन लोग हैं जो तानाशाही से लड़ना चाहते हैं, कौन है वो जो लोग चाहते हैं कि चंडीगढ़ की पुनरावृत्ति इस देश में ना हो और देश में ऐसे फैसले ना हो कि जिस प्रकार सांसदों को एक साथ हटाया जाता है और जिस प्रकार महिलाओं की स्थिति है पूरे देश में हुई है, मणिपुर से लेकर पहलवान बेट ना हो। नहीं तो लोग निश्चित तौर पे इंडिया के विकल्प के साथ आएंगे। जी जोशी जी, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, लेकिन एक बात तो बताइए, जब अलायंस हुआ टीडीपी और जेडीयू का एनडीए में बीजेपी के साथ, तो जितने मुद्दे आप यहां गिना रहे हैं, ये सारे मुद्दे, ये सारी खबरें सामने आ चुकी थी, ये सारी बातों पर डिबेट भी हो चुकी थी, पब्लिक डोमेन में थी, और इवन पॉलिटिकल रैलीज में भी इनको चर्चा किया जा रहा था। उसके बाद ये अलायंस हुई है। ऐसा नहीं है कि इस अलायंस के गठन के बाद ये खबरें सामने आई। तो इसका इंपैक्ट बहुत होगा, ये आपकी अपील पर जो ये, या फिर जो मैसेज आप लोग खेमे से पहुंचाया जा रहा होगा, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट हो जाएगा उन पर, मुझे ऐसा नहीं लगता है। देखिए, मैं एक लास्ट बात इतना कहना चाहता हूँ। अब तो ये उन लोगों को तय करना है जिनको एनडीए की सरकार में जेल की हवा खानी पड़ी, और उनको तय करना है जिनको कहा जाता था कि इनके लिए दरवाजे खिड़की सब बंद हो गए। तो ये उनको भी तय करना है और चिंतन का उनका समय है। हम लोग तो मजबूत विपक्ष 140 करोड़ लोगों ने, उत्तर प्रदेश के लोगों ने हमको बना के दिया है। मजबूती से सड़क से लेकर सदन तक युवाओं के, किसानों के और मातृशक्ति की आवाज को उठाएंगे, पीडीए की लड़ाई को लड़ेंगे
सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, जाति जनगणना की लड़ाई को लड़ेंगे, जो जी। हमारे प्रोमिसेस है यूपी के लिए और देश के लिए। ठीक है, प्रभात कुमार प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिरुद्ध जी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो उनको भी स्क्रीन पर लेकर आइए, क्योंकि मैं उनको देख नहीं पा रहा हूं, ना उनकी आवाज आ पा रही है। प्रभात कुमार, मेरा आपसे सवाल सीधा है, 100 सीटें जीतकर आप चाह रहे हैं कि आपकी सरकार बन जाए और 240 सीटें जीतकर सामने वाला ना चाहे कि उनकी सरकार बने। आप कह रहे हैं कि सारे फैसले आज होंगे। आप कह रहे हैं कि टीडीपी और जेडीयू के संपर्क में भी, मतलब सोर्सेज के हवाले से खबर मिल रही है कि आप लोगों ने उनको भी कनेक्ट करने की कोशिश की है या उन तक पहुंचने की कोशिश की है। विवेक भाई, मैं यहाँ पर एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। आवाज आ रही है मेरी? एकदम कर लीजिए, एकदम पूरी टनाटन आवाज आ रही है आपकी, बोलिए। हाँ, मैं एक छोटी सी घटना का जिक्र करना चाहूंगा। हाँ, मेरे ख्याल से इलाहाबाद से पंडित नेहरू चुनाव लड़ रहे थे और उनके खिलाफ डॉक्टर लोहिया चुनाव लड़ रहे थे। हाँ, डॉक्टर लोहिया को चुनाव में 50,000 वोट आया। विवेक भाई, हाँ, पता है आपको कल होकर के वो उस वक्त के तत्कालीन अखबारों ने क्या लिखा? वो अखबारों ने लिखा कि पंडित नेहरू ने 50,000 लोगों का विश्वास खो दिया। आप सोचो, मैं इसलिए इन बातों का जिक्र करना चाहूंगा हाँ, कि अभी हमारे बड़े भाई मतलब खुशहाली के साथ बोल रहे थे, ठीक है, वो आपका अधिकार है और जनादेश सर्वोपरि है। मैं शुरुआत से बोलता आया हूं, जनता जो आदेश करेगी। अरे प्रभु, बोल लेना, आप सुन भी लो, सुनना भी अच्छा होता है। जनादेश बोल ही नहीं रहा है, प्रभात जी सिर्फ आप बोल रहे हैं। भाई बोलिए बोलिए। थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है, मैंने बताया था आपके पीसीआर को। अच्छा अच्छा, जनादेश सर्वोपरि है, जनादेश सर्वोच्च है, कांग्रेस के साथ पर्पल लेकिन है, खाली टेक्निकल नहीं है। लेकिन इस बार किसी को भी कुछ ना होना है कांग्रेस जी। का। अरे रोहित भाई, 2 सीट आ गए सुन लीजिए आपको। ना, सुन लीजिए प्रभात भाई को, सुनिए रोहित भाई, प्रभात। 2 सीट खुद का निकाल लिया, पर पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में निपटा दिया इनको। भर अच्छा है। दो, हुक्का निकाला है, भर दो। जी, रोहित भाई, मैं आपको बधाई दे रहा हूँ। हुक्का भरने। अरे बधाई तो कबूल कर लो, मैं आपको अरे बधाई शुक्रिया, दे रहा हूँ। 2 शुक्रिया। सीट आपने निकाला सरकार में रहेंगे, और सरकार में पूरे रहेंगे, जनता पश्चिमी के हित उत्तर में काम प्रदेश करेंगे में भाई। भाजपा को निपटा दिया आपने। अच्छा किया, जी। मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। सवाल हे आज जो भगवान, क्या स्थिति हो पैदा हुई गया है है ये कांग्रेस को? क्या हो गया है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या रोहित जीत भाई, गए? एक एक करके, एक एक रोहित जी, एक एक करके, एक एक करके रोहित जी, एक एक करके। इसके बाद अनिरुद्ध जी के पास आ रहा हूं, एक सेकंड, एक एक करके प्रभात जी को बोलने दीजिए। प्रभात जी ने एक बहुत अच्छा किस्सा सुनाया, मैं मैं उस तो किस्से का बधाई दे जवाब रहा था दूंगा। विवेक भाई। जी।